नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा शर्मा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद दाग को घर बैठे ही कैसे ठीक किया जाए, उसका क्या इलाज किया जाए। देखिए, मैं मानती हूँ किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि वो बीमारी क्यों है, उसके क्या लक्षण हैं, और तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसका सही ट्रीटमेंट क्या किया जाए। बहुत सारे पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं, अदरवाइज भी ऑनलाइन भी कंसल्ट करते हैं, बहुत लोगों को एग्जैक्ट अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं होता। तो आज मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको इस सफ़ेद दाग के बारे में दूंगी कि ये किन किन कारण से हो सकता है। आम भाषा में जो मैक्सिमम पेशेंट समझते हैं वो जो विटिलिगो के बारे में समझते हैं। सफ़ेद दाग को हमेशा विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा से कनेक्ट करते हैं। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस बीमारी में आपके शरीर की कोशिकाएं आप ही के शरीर के उन कोशिकाएं को खाने लगती है जो आपकी त्वचा में रंग देती है। वो सेल्स होते हैं मेलेनोसाइट, और जो रंग देते हैं उनको कहते हैं मेलानिन। जिसके शरीर में जितना ज़्यादा मेलानिन बनता है उसका शरीर उतना ही रंग में गहरा होता है। इसके अलावा एक दूसरी बीमारी होती है ल्यूकोडर्मा, जो सिर्फ एक हम कहते हैं वाइट पैच की शिकायत है, यानी सफ़ेद दाग की शिकायत है। ये बच्चों में, बड़ों में, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होती है। सबसे पहले आपको समझना है कि जो सफ़ेद दाग की शिकायत है वो छूत की बीमारी नहीं है। हाथ लगाने से ये बीमारी नहीं फैलती है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां होती है जिसमें सफ़ेद दाग बनते हैं, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस में किसी चीज़ की एलर्जी की वजह से बच्चों में, बड़ों में ये शिकायत हो सकती है। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि पेशेंट की हिस्ट्री रही है कि किसी चीज़ से उसको एलर्जी हुई है, स्किन में इरप्शंस हुए हैं, लालपन आया है, या रेड कलर के कुछ इरप्शंस आए हैं, उसके बाद सफ़ेद दाग रह गया है। तो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस की वजह से होता है। एक और कॉमन बीमारी है जिसे हम टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं। ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें लाइट कलर के छोटे दाग बनते हैं। ये दाग आपकी पीठ पर, आपकी छाती पे, आपके आर्म्स पे, शोल्डर पे, कहीं पे भी हो सकते हैं, और ये छोटे-छोटे होते हैं जो मिलके एक बड़ा पैच बना लेते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसे पिट्रासिस एल्बा बोलते हैं। ये अधिकतर बच्चों में होती है। यहाँ पे गाल में सफ़ेद दाग, छोटे से थोड़ा बड़ा दाग होने लगता है, धीरे-धीरे करके शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगता है। ये बीमारी अधिकतर बच्चों में होती है, और इसका कारण अधिकतर बच्चे में जब ताकत की चीज़ों की कमी होती है, स्पेशली कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, इन सब चीज़ों की जब कमी होती है तो ये शिकायत आने लगती है। ऐसे केसेस में अधिकतर जब हम इन चीज़ों की पूर्ति कर देते हैं, कोई सप्लीमेंट देते हैं या ऐसा सिरप दे देते हैं, मल्टीविटामिन सिरप दे देते हैं, तो यार दाग धीरे-धीरे छँटने लगते हैं। अब अगर हम बात करें कि घरेलू नुस्खे के बारे में कि क्या आप घर पे ही चीज़ें लगा सकते हैं अपने इन सफ़ेद दाग पर कि आपको आराम आए। सबसे अच्छी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी यानी घरेलू नुस्खा है कि आप कुछ तुलसी के पत्ते लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए और उसमें थोड़ा-सा हल्दी मिक्स कर दीजिए। ये आप दिन भर में 1 से 2 बार ज़रूर लगाएँ, और कम से कम 3 हफ्ते तक लगातार लगाते रहिए कि आपको इसका असर आपको दिखने लगे। तुलसी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। हल्दी में कुरकुमिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सारी चीज़ें मिलके आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन कम करती है और मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ाती है। उसके अलावा एक और होम रेमेडी है, काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आप पपाया ले सकते हैं, पपीता लीजिए, पपीते के छोटा टुकड़ा करके जहाँ-जहाँ आपको सफ़ेद दाग है वहाँ उस पे हल्के से रगड़ लीजिए। 2 से 4 मिनट हल्के-हल्के हाथों से रगड़ते रहिए। उसके बाद कोसे पानी से यानी ल्यूकवार्म वाटर से उसको धो लीजिए। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको डर्मेटाइटिस की वजह से या किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से सफ़ेद दाग हुआ है, तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को दिन में 1 से 2 बार ज़रूर लगाएँ, तो आपको उसमें आराम मिलेगा। मैं पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि जब आप एलोवेरा जेल लगाएँ तो कोशिश करिए मार्केट से मत खरीदिए, खुद फ्रेश पत्तियों का जेल निकालिए और उसको आप ज़रूर लगाएँ। इसके अलावा अगर आपको सफ़ेद दाग में खुजली होती है, तो ऐसे केसेस में आप वैसलीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए सुबह में एलोवेरा जेल लगाया, तो दोपहर में एक बार हल्के हाथ से एक बार वैसलीन जेल लगा लीजिए। तो वैसलीन जेल ऐसे केसेस में जहाँ सफ़ेद दाग में खुजली होती है, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। ये तो हो गई कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में।
इसके अलावा कुछ मैं आपको बताऊंगी, डाइट में आप फॉलो करिए तो उससे आपको फायदा मिलेगा। वेजिटेबल जूस, यानी बहुत सारी सब्जियों को आप उसका जूस बनाइए और उसका सेवन करिए। सुबह 1 ग्लास जरूर पीजिए। कौन कौन सी सब्जियां आपको लेनी है? गाजर, चुकंदर और पालक, ये 3 सब्जियां, क्योंकि ये 3 सब्जियां जब मिलती हैं तो बहुत सारे अच्छे विटामिन, बहुत सारे अच्छे मिनरल, बहुत सारी ताकत की चीजें, ये तीनों चीजें मिलाकर बन जाती हैं। इस वेजिटेबल जूस में काफ़ी फायदेमंद प्रॉपर्टीज होती हैं और ये वेजिटेबल जूस आपके शरीर में कमियों को पूरा करती है और स्किन पिगमेंट यानी मेलानिन बनाने में मदद करती है। साथ ही अगर आप में किसी भी चीज़ की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, तो उसकी गोली ज़रूर खाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ध्यान रखना है, अपनी स्किन को किसी भी बाहरी गंदगी से बचा के रखिए। यानी ऐसी जगह में मत जाइए जहाँ इन्फेक्शन का खतरा है, और बहुत तेज धूप में मत निकलिए, क्योंकि आपकी स्किन में मेलानिन नहीं है, यानी आपको सूर्य से बचाने की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी स्किन में, वो मेलानिन की वजह से ही होती है। अगर आपके शरीर में रंग नहीं है तो बहुत चांसेस है कि जो सूर्य की किरणें आपके शरीर पे पड़ेंगी उससे आपकी त्वचा और खराब होगी। तो बहुत तेज धूप में बिल्कुल भी मत निकलिए। जाना भी है, बहुत मजबूरी है, तो पूरी तरह शरीर को ढक कर बाहर निकलिए। अगर आप ये सारे नुस्खे फॉलो करेंगे, सारी एडवाइजेस जो मैंने आपको दी है ये आप फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत आराम आएगा। इसके अलावा भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।